अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं पहुंचा हूं स्पेन। रात के आखिरी पहर तकरीबन 2:30 बजे का वक्त है। नीचे रोशनियों में लिपटा हुआ स्पेन नज़र आ रहा है, लेकिन नींद से बोझल आंखों ने मेरा साथ न दिया और मुझे जाते ही सोना पड़ा। और सुबह फ्रेश उठे, नाश्ता किया एक बार से। मेरा मेज़बान, मेरा प्यारा स्टूडेंट अवैस था, वो मुझे स्पेशल वेलेंसिया से लेने आए और फिर हम निकले वेलेंसिया को और बार्सिलोना को एक्सप्लोर करने के लिए। ये बार्सिलोना है जी, और बार्सिलोना की इन बाल खाती सड़कों और ख़ूबसूरत अमारात जो कि टिपिकल स्पेन की अमारात है और ख़ुसूसी फ़न तामीर है उनका, उसमें से गुज़रते उनको देखते हुए हम जा रहे हैं सग्रादा फेमिलिया चर्च की तरफ। ये एक कैथोलिक चर्च की खूबसूरत अमारत है, टिपिकल चर्च की तर्ज़ तामीर है और अरसा 142 सालों से अंडर कंस्ट्रक्शन है। यानी 1882 में इसकी ग्राउंड ब्रेकिंग हुई थी और ताहाल ये अनफिनिश्ड है। यहाँ पे हज़ारों सयाह रोज़ाना आते हैं और अंदर जाने के लिए महीनों पहले बुकिंग करवाई जाती है, ऑनलाइन टिकट करवाई जाती है और ये सब लोग इसको देखने आए हैं, लेकिन अंदर बहुत कम जा रहे हैं, वही जा सकते हैं जिनकी अपॉइंटमेंट हो चुकी है। बहरहाल हमने इसको बाहर से ही देखा और एक टिकटॉक वीडियो बनाने के बाद अपनी अगली मंजिल की तरफ चल पड़े। आवारा हूँ या गर्दिश में हूँ, आसमान का तारा हूँ। आवारा हूँ या गर्दिश में हूँ, आसमान का तारा हूँ। जी, तो हमारी अगली मंजिल थी पोर्ट ऑफ बार्सिलोना, जिसको ला रंबला का इलाका कहा जाता है। ये एक ख़ूबसूरत और साहिल समंदर के पास इलाका है। पोर्ट ऑफ बार्सिलोना इसको इसीलिए कहा जाता है कि इसके करीब ही बीच है, साहिल है, जिसमें बहुत सारे छोटे छोटे शिप और बोट्स वगैरह लोगों को क्रूज़ करवा रही हैं। लोग वो सफ़र करते हैं उसमें और समंदर की लहरों का मज़ा उठाते हैं। ये बगली रास्ता है, काफ़ी कुशादा है, जिसके दोनों तरफ में स्टॉल्स लगे हुए हैं जहाँ पे सवेनियर्स और मुख्तलिफ़ अशिया दस्तयाब हैं जो कि सयाहों की दिलचस्पी का मरकज़ बनती हैं। यहाँ से लोग कुछ शॉपिंग करते हैं और मटर गश करते हैं। मेरी तरह बहुत खूबसूरत ये माहौल, बहुत खूबसूरत इलाका था। मुख्तलिफ़ चीज़ें यहाँ पे दस्तयाब थीं आपकी दिलचस्पी के लिए। ये उसी ला रंबला का एक चौक है, खूबसूरत सा ये चौक। ये उस तरफ आपको दूर से नज़र आ रहा होगा कि वो बीच है, साहिल है, और मेरे लेफ़्ट की तरफ चौक है जिसमें एक लंबा सा स्तून है और स्तून के ऊपर नस्ब है ये क्रिस्टोफर कोलंबस का मुजस्समा, जो कि बड़ा खूबसूरत मंज़र पेश करता है। हमने यहाँ पे कुछ तस्वीरें बनाई और फिर हमने आगे बढ़ने का इरादा किया। हम निकले फिर बार्सिलोना की मेन स्ट्रीट से हट के। हमने कहा कि हम इसकी अंदरूनी स्पेन को देखते हैं, इसकी अंदरूनी गलियों को देखते हैं कि वहाँ की इमारत कैसी हैं, वहाँ का तर्ज़ तामीर क्या है, जो कि हम अक्सर वीडियोस में देखते हैं। तो ये वो इनर बार्सिलोना है, बार्सिलोना की वो अंदर वाली गलियाँ हैं जिसकी तरफ हम बढ़ रहे हैं। यहाँ पे हमारे दो मकसद हैं, एक तो हम इन गलियों को देखना चाह रहे हैं और दूसरा ये कि हम खाने के लिए किसी अच्छे पाकिस्तानी रेस्टोरेंट की तलाश में है। और मेरे मेज़बानों को चूँकि इसका पता था तो उन्होंने यहाँ पे आगे एक पाकिस्तानी रेस्टोरेंट है उसकी तरफ लेके जा रहे हैं ताकि वहाँ से अच्छा सा लंच कर सके। तो ये इलाका, इसमें काफ़ी हमें पाकिस्तानी नज़र आए और काफ़ी पाकिस्तानी दुकानें भी नज़र आईं। यहाँ पे सेकंड हैंड चीज़ें भी मुयस्सर थीं और काफ़ी हद तक ये लाहौर से मुमासलत रखता था। ये रेस्टोरेंट था जी, उस्मानिया रेस्टोरेंट। यहाँ से हमने खाना खाया। बहुत ज़बरदस्त किस्म का बारबेक्यू था और साथ में चिकन हांडी थी और देसी रोटियाँ थी, ताज़ा चपातियाँ, और जिसको हमने खूब जी भर के खाया और बहुत लुत्फ़ उठाया। स्पेन में पाकिस्तानी और मशरक़ी खाने का लुत्फ़ उठाया। और ये आपको पता है कि दयारे गैर में जब भी आप जाएँ तो इन खानों की कमी ज़रूर महसूस होती है, लेकिन हमें यहाँ पे ऐसे ही लगा जैसे हम पाकिस्तान के लाहौर के किसी रेस्टोरेंट में बैठ के खाना खा रहे हैं। खैर, खाना जल्दी जल्दी ख़त्म किया क्योंकि हमने निकलना था वेलेंसिया के लिए, और खाना ख़त्म किया और निकल पड़े जनाब।
वेलेंसिया बार्सिलोना से कुछ 4 घंटे की मुसाफत पे है। हम वेलेंसिया पहुँचे और यहाँ पहुँच के ये खुशगवार हैरत हुई कि ऐसा लगा कि जैसे हम मिनी पाकिस्तान में पहुँच चुके हैं। बेशुमार हम वतन यहाँ पे नज़र आए। बहुत सारे हमारे पाकिस्तानी भाई यहाँ बसिलसिला रोज़गार मुकीम हैं और अपने अपने ख़ानदानों की कफ़ालत और मुल्क के लिए ज़रा मुबादला का ज़रिया बन रहे हैं। बहरहाल ये मुख्तलिफ़ गलियाँ, मुख्तलिफ़ अमारात जो कि स्पेन का हुस्न भी है और स्पेन की शनाख्त भी है, इनको हमने खूब जी भर के देखा। कुशादा सड़कें और बहुत ज़्यादा बड़े बड़े स्काई स्क्रैपर्स नहीं थे, बल्कि ज़्यादा से ज़्यादा 2-4 मंजिला अमारात थी। और ये नवाही इलाका है वेलेंसिया का। वेलेंसिया की सिटी से हट के है ये। और बेसिकली ये एक एग्रीकल्चर पार्ट ऑफ द कंट्री है। यहाँ पे मुख्तलिफ़ किस्म के आपको ऑर्चर्ड यानी बागान मिलेंगे जिनमें मुख्तलिफ़ किस्म के फल लगे हुए हैं। माल्टा, किन्नू, संतरा यहाँ के मशहूर फल हैं और यहाँ पे पाकिस्तानी भाई वहाँ से भी अपना ज़रिया माश बहुत ज़्यादा कमाते हैं। उसके बाद इनकी अमारात और इसकी गलियाँ अपना एक ख़ास हुस्न और इनफरादियत रखती हैं। इन गलियों में घूमने का अपना ही मज़ा आता है। दिल तो है दिल का क्या गुस्ताख है ये, डरता नहीं पागल बेबाक है ये, है रकीब खुद का ही इत्तेफाक है ये, इश्क में निगाहों को मिलती है बारिशें, फिर भी क्यों कर रहा दिल तेरी। शाम को हम वेलेंसिया को मज़ीद एक्सप्लोर करने के लिए निकले और पहुँचे सेंसिया दे ला सार्ते, मतलब साइंस एंड आर्ट सेंटर में। यहाँ पे ये खूबसूरत बिल्डिंग एक साइंटिफिक रिसर्च लैब है और ये पीछे खूबसूरत सा तालाब, खूबसूरत सा झील, खूबसूरत मंज़र पेश कर रहा था। तो बहुत प्यारा माहौल था ये। यहाँ हमने कुछ वक्त गुजारा, कुछ तस्वीर बनवाई और फिर हम वापसी अपने होटल के लिए निकल आए, क्योंकि अगली सुबह हमने निकलना था बीच के लिए, प्लाया के लिए। स्पेनिश लैंग्वेज में बीच को प्लाया बोलते हैं और ये जो डिश नज़र आ रही है इसको पाया बोलते हैं। ये फ़िश के साथ और मोटे चावलों के साथ बनी एक डिश है जो कि मुझे दोस्तों ने ऑफ़र की कि खाएं। तो मछली तो बहुत मज़े की थी लेकिन चावल किसी काम के नहीं थे। बहरहाल मछली चावल छोड़े और मछली खा ली और इसका मज़ीद तारुफ कुछ इस तरह से करवाया। ये जी वेलेंसिया की मशहूर डिश है, इसको पाया बोलते हैं। ये प्रान फ़िश के साथ बनती है, साथ में ये चावल है और इसके अंदर भी फ़िश के पीसेस मिक्स होते हैं ये, और बहुत टेस्टी चीज़ है। और ये इसको इस तरह से ब्रेक करके इसके अंदर से गुर्दा निकाल के फिर खाते हैं। और ये एक स्पेशलिटी है इनकी वेलेंसिया वालों की। टेस्ट इज़ यम्मी। पाए से लुत्फ़अंदोज़ होने के बाद फिर हमने फ़ैसला किया स्विमिंग का और मेडिटेरेनियन के इस ईस्टर्न कोस्ट जो कि वेलेंसिया को टच करता है उसमें कूद पड़े। यहाँ पे लहरों की तुग़यानी थी, समंदर खूब जोबन पे था और काफ़ी रश था, लोग काफ़ी एंजॉय कर रहे थे। लेकिन बेसिकली मुझे ये बीच इतना पसंद नहीं आया। यहाँ का पानी गहराई से स्याह काला था और जो साहिल पे आता था वो गंदला सा हो जाता था, पता नहीं रेत या मिट्टी की आमेज़श की वजह से। लेकिन चूँकि मैंने उसके थाईलैंड के बीचेस देखे हुए थे तो वो उनके बाद ये बीच मुझे इतना पसंद नहीं आया, क्योंकि थाईलैंड के बीचेस बहुत प्यारे हैं, नीलगू और सब्ज़ी माइल पानी के साथ शफ़ाफ़ पानी, इतना मज़ेदार पानी था वहाँ पे। लेकिन यहाँ पे पानी की वो खूबसूरती नहीं थी। बहरहाल हमने तकरीबन 2 घंटे इसमें भी स्विमिंग की, एंजॉय किया खूब और फिर हम निकल पड़े वापसी के लिए, क्योंकि वापसी पे एक दावत, एक शानदार खाना हमारा इंतज़ार कर रहा था जो कि हम मेरे एक दोस्त लतीफ़ साहब ने किया था। और ये एक मशहूर रेस्टोरेंट है इसका वेलेंसिया का, जिसका नाम लाल किला है और जिसमें मशरक़ी और पाकिस्तानी खाने जो हैं वो भरपूर मेज़बानी के साथ पाकिस्तानी लोग पेश करते हैं और अक्सर पाकिस्तानी यहाँ पे खाना खाना पसंद करते हैं। ये मेरी आखिरी शाम थी वेलेंसिया में। उस अगले दिन मैंने निकलना था मैड्रिड के लिए। तो शाम को दोस्तों ने कुछ फ़न का हल्ले गुल्ले का प्रोग्राम बनाया और हम एक नाइट क्लब में पहुंच गए और यहाँ पे मौसीकी, म्यूज़िक और रक़्स से खूब लुत्फ़अंदोज़ हुए और बाकी सारी कबाहतों से बचते हुए सिर्फ़ इस रंग और इस मेले, इस रौनक को देखा।
और मगरबी म्यूज़िक और वेस्टर्न लाइफ़ के इस पहलू से भी आशनास हुए, जहाँ हर कोई अपनी मस्ती में था, अपनी दुनिया में मगन था, किसी को किसी कोई परवाह नहीं थी।